वेलकम है जी असील बैठक में तमाम दोस्तों का। काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बनाई थी तो माज़रत कबूल करें जी। बस कुछ मसरूफियात थी घर की, जिस वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका। तो उसके लिए यही कहूँगा कि माज़रत चाहता हूँ। तो आज का जो टॉपिक मैंने रखा है, ये 5 ऐसे काम हैं, 5 ऐसी पेशे समझ लें आप, कि जिसके बगैर आपकी मुर्गबाजी सारी ज़िंदगी नामुकम्मल रहेगी। आप मुकम्मल मुर्गबाज नहीं बन सकेंगे। सारी ज़िंदगी दूसरों के पीछे लग के आप पाली में खड़े रहेंगे, देखते रहेंगे। 10, 15, 20, 30, 40 साल आप गुजार देंगे, लेकिन आप सिर्फ अपना वक्त ज़ाया करेंगे, पैसा ज़ाया करेंगे, और आपके हाथ में कुछ भी नहीं आना। आपको मैं ये नहीं कहता कि आपका नाम देके नसीब की बात होती है, ये नाम जो होता है, लेकिन समझ जो है ना वो आनी लाजमी चाहिए। हार हो या जीत हो वो एक अलग मैटर है, अलग बात है, लेकिन आपको समझ आनी चाहिए कि मामला क्या है, मैं कर क्या रहा हूँ और मेरे साथ हो क्या रहा है। ठीक है जी। 5 ऐसे पेशे हैं जिनके बगैर आप कभी भी मुकम्मल मुर्गबाज नहीं बन सकते, जिसके लिए ये काम आपको सीखने पड़ेंगे, या फिर आप शौकिया मुर्गे पाल लें। मेरी ये एडवाइस है, और ये एडवाइस संजीदा लोगों के लिए है। जो लोग संजीदा हैं, जो लोग वक्त देते हैं, जो लोग पैसा खर्च करते हैं, ये वीडियो उन लोगों के लिए है कि फ़जूल पैसा मत करें। जब तक ये पेशे आपको नहीं आएंगे, आप मुकम्मल एक अच्छे मुर्गबाज की फ़हरिस्त में नहीं आ सकते कभी भी। फर्स्ट, मुर्गे का जो है वो आपको जो पेशा आपने अपनाना है, ये 5 पेशे आपको अपनाने पड़ेंगे। इन 5 पेशों में आपको मास्टर बनना पड़ेगा। पहला पेशा मेरे भाई सराफ का है। सराफ का मतलब है, हम तो सुनार को कहते हैं, लेकिन सराफ के 6-7 मतलब है उर्दू में, लेकिन इसका मतलब है कि नज़र से परखने वाला, ताड़ जाने वाला। ठीक हो गया। सबसे पहले मुर्गे का इंतखाब करना है, आपको सराफ का पेशा अपनाना पड़ेगा। आपका इंतखाब अच्छा होगा तो पहले फिर आगे आगे बात करेंगे, आगे जाएंगे। सबसे पहले आपने इंतखाब अच्छा करना है मुर्गे का। देखिए मेरे मुझे शौक़ करते 30 साल 25-30 साल के करीब हो गए। मैं 4 क्लास में था तो मैं शौक़ कर रहा हूँ, लेकिन अब भी एक बच्चे से भी डरता हूँ कि उसके साथ मुर्गा लड़ाने से, कि कहीं उसका इंतखाब मुझसे अच्छा ना हो। मेरे सारे काम पीछे रह जाएंगे। मैं जो उसकी तैयारी कर रहा हूँ, उसे कांटे लगा रहा हूँ, या जो कुछ भी कर रहा हूँ, या जोड़ा कर रहा हूँ, सब कुछ पीछे रह जाना है। अगर किसी का इंतखाब मुझसे अच्छा हुआ तो मैं उसे मात नहीं दे सकता। इसलिए आपको सराफ बनना पड़ेगा सबसे पहले खुद। ये नहीं कि हाँ जी ये ठीक है या नहीं है, 5-10 बंदों को बुला के ये ठीक फड़क रहा है जी, इसे जोड़े में डाल दें, ठीक है ठीक। आपको खुद सराफ बनना पड़ेगा, और ख़रीदारी करते वक्त फड़का के चेक करके मुर्गे को लेना होगा कि इसमें क्वालिटी है या नहीं। ये 10,000 बाजी वाला है, 30 वाला है, 40 वाला है, 50 वाला है, लाख 10 लाख वाला है। फर्स्ट पेश आपको सराफ बनना पड़ेगा। बाज़ लोगों में क्वालिटी नहीं होती, तो चलो किसी दोस्त यार, कोई ऐसा पक्का दोस्त हो जिस पे आपको भरोसा हो। लेकिन इसमें भी आप डाज खा सकते हैं, धोखा हो सकता है। ख़ुद सराफ बने तो बेहतर है। कोशिश करें, एक न एक टाइम आएगा आप सीख जाएंगे। अच्छा, ये पेशा पहला सराफ का था। दूसरा पेशा, इसके लिए आपको डॉक्टर भाई बनना पड़ेगा, और सर्जन डॉक्टर बनना पड़ेगा। बड़ा डॉक्टर हाई लेवल का आपको बनना पड़ेगा, क्योंकि जब आप परिंदा घर ले आते हैं, उसे बीमार हो जाता है, या उसे कांटे लग जाते हैं, या उसे संभालना पड़ जाता है, या उसे एंडी आ जाती है, कुछ भी हो जाता है, आपको डॉक्टर बनना पड़ेगा, मुकम्मल डॉक्टर बनना पड़ेगा, और सर्जन डॉक्टर बनना पड़ेगा। दूसरा पेशा डॉक्टर का हो गया। तो अब तैयार करना है मुर्गे का जोड़ करना है। जोड़ के लिए भी आप आगे पीछे जाएंगे, घूमे फिरेंगे, किससे करना है किससे नहीं करना। तो चले आमना सामना एक शिकारी से आपका हो गया। आप सराफ भी अच्छे हैं, आप डॉक्टर भी अच्छे हैं। आप उस लेवल पे अगला स्टेप तीसरा आपने लेना है जोड़ करने का। जोड़ में मेरे भाई आपको
वकील का काम करना पड़ेगा। वकील का पेशा आपको अपनाना पड़ेगा कि मेरा और आपके मुर्गे का भाई मोरा बराबर है, ये इसके साथ जोड़ा हो गया, वो उसके साथ गेम आपके पास होनी चाहिए। सारा हिसाब किताब लगा के अगर 3 जोड़े हुए हैं, 4 हुए हैं, 5 हुए हैं या 1 हुआ है, आपने साबित करना है कि मेरे मुर्गे का वज़न आपके मुर्गे से इतना ज़्यादा नहीं है, या बराबर है या थोड़ा सा कम है, मेरे मुर्गे की हाइट इतनी है, इतनी है, इतनी है। तो ये बातों बातों में बंदा जोड़े कर लेता है। कभी थोड़ा गुस्सा करना पड़ जाता है, कभी थोड़ा प्यार करना पड़ जाता है। तो इसमें आपको ये तीसरा पेशा आपको बड़ा अहम है, आपको वकील बनना पड़ेगा। वकालत आपकी मुकम्मल होनी चाहिए। तीसरा पेशा ये हो गया। अच्छा, जोड़ हो गया, सराफ भी आप बन गए, आप डॉक्टर भी बन गए, आप वकालत भी आपने अच्छी कर ली। इससे अगला जो चौथा पेशा है आपको आपने अपनाना है मेरे भाई, वो इंजीनियर का है। अब उसे कांटे लगाने हैं तो उसमें टोटली इंजीनियरिंग का काम है। किस तरह कैसे उसको रुख देना है, क्या उसका एंगल लगाना है, नीचे कितनी रुई रखनी है, कितना कपड़ा रखना है, उसके बाद उसकी एडजस्टमेंट करनी है। उसकी एडजस्टमेंट में आपको पूरी इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी। ये कांटा निकल तो नहीं जाएगा पैरों से, या इसका एंगल क्या बन रहा है, वो उसमें पूरी इंजीनियरिंग भाई आ जाती है, वो आपको इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी। और पांचवा जो है वो भी अहम है। वो जितने भी लोग आए हुए हैं वहाँ पर, आपका जितना भी नाम है, ये चारों स्टेप आप करके ले आए हो। जो पांचवा और आखिरी में अहम पेशा आपको बता रहा हूँ, जो इसका जुज़ है, वो जज है। वो आपको जज बनना पड़ेगा, आपको एक मुनसफ बनना पड़ेगा। ये कि आपने दूसरे परिंदे के साथ भी इंसाफ करना है, उसके साथ नाइंसाफ़ी ना हो। परिंदे के साथ देखिए नाइंसाफ़ी बड़ा जुल्म है, एक जल्दी से चेक करवा के आगे पीछे ले जाते हैं। अच्छा मुनसफ हमेशा अपने बंदों से बाजी लेके मुखालफ को देगा, या मुखालफ से बाजी लेके अपनों को देगा। हाँ, अगर बराबरी होती है तो रजामंदी से बराबरी करेगा, कभी भी लड़ाई झगड़े की तरफ नहीं लेके जाएगा। क्योंकि एक बंदा मुनसफ जो लड़वाल होता है, लड़वाली कर रहा है, अंदर लड़ा रहा है मुर्गे को, वो एक बात गलत कर देगा तो पीछे 100 बंदे लड़ जाएंगे, और एक फैसला गलत कर देगा तो 100 बंदे ख़राब हो जाएंगे, अपने भी और पराए भी। वहाँ पे आपको मुनसफी करनी है। और जो हम रस्मी अवामी लड़ाते हैं, इनमें तो मुनसफ होता ही नहीं है। एक सामने पार्टी का लड़वाल होता है, एक हमारी पार्टी का लड़वाल होगा, दोनों आपस में लड़ा के चेक करा के कर देंगे। लेकिन आप बड़े मैदानों में जाते हैं, उधर भी आपको मुनसफी करनी पड़ेगी, क्योंकि आप का मुर्गा हार गया है, वो प्रॉपर चेक करा रहा है, आप दोबारा कह रहे हैं जी ठीक है जी मेरा मुर्गा चेक करवाएं, आप दोबारा चेक करवाएं, तो उधर लड़ाई हो सकती है। हो सकता है वो आपसे मुतनफ़र हो जाए, हो सकता है अपनी टीम मुतनफ़र हो जाए, हो सकता है अगर आप गलती करते हैं तो मुखालफ नेक्स्ट आपके साथ जोड़ा ना करे, तो ये बात बड़ी डाउन हो जाएगी। बाकी हार हो जाती है, मतलब है आप इंतखाब में बुरे हैं, कोई बात नहीं है। आप डॉक्टरी में बुरे हैं, सीख जाएंगे, कोई बात नहीं है। आप वकालत नहीं कर सकते, आपने 17-20 पे मुर्गा लड़ा दिया है, आप वक़्त के साथ सीख जाएंगे। आपने कांटे गलत दे दिए हैं, कोई बात नहीं है, होता है। हमने भी कई बार गलत दिए हैं, कई बार दुरुस्त दिए हैं, हो जाता है। इसमें कोई बंदा इतना परफेक्ट या कंप्लीट नहीं हो सकता। लेकिन जो मुनसफ़ी है उसमें आप ऐसे बंदे को खड़ा करें जिसको अपने असाब पे काबू हो, जिसने अगर 1,00,000 2,00,000 भी लगाए हैं, लड़ा रहा है, तो उसके हाथ मत कांपे नहीं। तो बाज़ लड़वाल ऐसे होते हैं 5-10 हज़ार पे अच्छा लड़ा लेते हैं, जब बाजी ज़्यादा लगा लेते हैं तो उनके हाथ कांप जाते हैं। वो एक मुर्गे को कहते हैं जी इसको अब 3 बार चेक करो। या इस तरह होता है कि मुर्गा अपने कांटा लगता है तो मुर्गा इस तरह अपनी मौत, ज़िंदगी और मौत के कश्मकश में होता है, और ये इस तरह चेक करवाते हैं, ये इधर ऐसे ऐसे कर रहा होता है, तो ये कहते हैं जी ये आता है, देखें। और फिर ये मुनसफी के दौरान भी करते हैं कि हमारा मुर्गा मार खाए जा रहा है, हम चेक दूसरे को करवा रहे हैं। ये एक पॉइंट की बात मैं आपको बता रहा हूँ। अक्सर हमारे यहाँ ऐसा होता है कि मुर्गा हमारा मार खा रहा होता है, मेरा, और मैं उठा के अगले को चेक करवा रहा हूँ, तो वो एक दफ़ा ही आपके साथ लड़ाएगा। या आपको डांगे पड़नी है, तो या फिर आपका शौक बंदा हो जाना है।
जिस किसी ने भी देखना है, वीडियो देखनी है या लाइव देख रहा है, आपका मुर्गा जीत गया या हार गया तो सब ने कहना है जी लानत है इस पे, इसके शौक पे लानत है। तो ऐसा काम मेरी जान नहीं करना, ये काम दलेरी से करना है। मुर्गा एक साइड पे आपने रखना है तकरीबन 6 से 7 इंच के फासले पर, फिर दूसरी साइड पे आपने रखना है 6 से 7 इंच के फासले पर, फिर सामने रखना है। ये 3 चेक बड़े मैदानों में होती है और मुर्ग का पैर ज़मीन पे टच होने चाहिए। बाज़ दफ़ा मुर्गा उठा लेता है तो वो नहीं, उसके सर की रेंज में इसका सर आए और आप इस तरह उसको चेक कराएं, क्योंकि मुर्गे की आंख जो होती है, आंख ये 4 एंगल से देखती है, आगे पीछे नीचे ऊपर, ये 4 एंगल में आंख देखती है जिधर से मुर्गे को चेक करवाना है। यानी कि ये आगे पीछे और एक हाइट हो जिसमें आपने, ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा ऊपर उसे रख लें या बहुत ज़्यादा नीचे रख लें, या एक एंगल पे आप उसको चेक करा दें। मुकम्मल चेक मुर्गे की यही होती है कि आप फ्रंट से उसको सामने, साइड से इस तरह पूरा दिखा रहे हैं पीछे तक, दूसरी साइड से दिखा रहे हैं और फिर सामने रख दें मुर्गा। अगर सामने वाली आई साइड है ठीक है तो वो मुर्गा आ जाएगा। मुर्गे को मुकम्मल टाइम दें। आप अच्छा मुनसफ बनेंगे तो आप अच्छा शिकारी कहलाएंगे, अच्छा शौकीन कहलाएंगे, अच्छे मुर्गबाज़ों में आपका नाम होगा। तो ये 5 अहम जुज़ थे, 5 अहम पेशे ऐसे थे जिनके बगैर कभी भी मुकम्मल मुर्गबाज नहीं बन सकता। इसमें बड़ा लंबा चौड़ा टॉपिक आ जाता है। मैं आपको बता देता हूँ कि एक बंदा आपके पास, अगर आप सराफ नहीं है, आपके पास इंतखाब अच्छा नहीं है, तो आपको कोई बंदा ले जाएगा थल, आपसे 50-60 हज़ार का मुर्गा आपको ख़रीद करके दे देगा। अगलों से उसने बात की होगी, आप उसे फड़का के भी चेक करेंगे, आप नहीं परख सकेंगे कि यार ये ठीक है नहीं है, और इधर अगलों से मिला होगा आपका जोड़ा 50,000 लाख पे करवा देगा, उधर से भी पैसे आपसे जीत लेगा, इधर थल से भी आपसे पैसे जीत लेगा। पहली बात ये हो गई। दूसरी ये हो गई कि अगर आप अच्छे डॉक्टर नहीं हैं, आप लाख रुपए का मुर्गा ख़रीद करके आते हैं, आपका मुर्गा हार जाएगा। अगर आप उसे संभाल नहीं सकते, रख नहीं सकते, तो आपका नुकसान हो जाएगा। मैदान के अंदर भी आप उसको संभाल नहीं सकते, तो अगर किसी पे आप डिपेंड करेंगे तो दूसरे की मिन्नत करने वाली बात है भाईजान। वो यह कि मैं एक भैंस ले आता हूँ, मिसाल देता हूँ, ठीक है, तो मैं शाम अगर उसका दूध लेना है तो मैं पड़ोसी को बुला के लेके आता हूँ कि भाई इसका दूध निकाल दें आप। तो ये भाई कब तक चलेगा? अगर आपने सीरियस संजीदा शौक करना है, और फिर जो लड़वाल होते हैं वो मुखालफ से मेरे भाई मिल जाते हैं, उनसे पैसे ले लेते हैं बड़ी बाजियों पे, तो वो गलत कांटे दे देगा या गलत इलाज कर देगा मुर्गे का, आप देखते रह जाएंगे। ठीक हो गया? तो ये सारी चीज़ें हर स्टेप में जो है ना आपको ये चीज़ मिलेगी। ये डॉक्टरी में भी मैंने आपको बता दिया है। फिर वकालत में भी आप खुद वकील नहीं है, कोई दूसरा आपका मुर्गा 17-20 16-20 लड़वा के मरवा देगा, आप रोते रहोगे। ठीक है? उसके बाद इंजीनियरिंग नहीं है आपके पास, आप कांटे नहीं लगा सकते, उसने छोटे लंबे अपने तरीके से दे देने हैं, जैसे दे देने हैं वो अगलों के साथ मिला है, जो कुछ भी है भाई आपका मुर्गा हार जाना है, आप मुकम्मल मुर्गबाज नहीं बन सकते। लास्ट, आपका मुर्गा अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, आपका मुर्गा उसके मुर्गे को मार है, वो गलत चेक कराता है, लड़ाई हो जाती है, फिर ना आपको बाजी मिलनी है, आपके मुर्गे की आंख भी ज़ाया हो जाती है, वो भी आप डाउन हो जाएंगे। खुद गलती कभी ना करें मुनसफी में, और अगले को करने न दें। जो करे एक बार ही करे, उसके साथ दोबारा मुर्गा आप मत लड़ाएं। उसकी यही सज़ा रखें कि भाई इसके साथ दोबारा मैंने शौक़ नहीं करना, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। जो बंदा गलत है, जो बंदा लड़ाई की तरफ जाता है, या जो बंदा इंसाफ सही नहीं कर सकता। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो बताना आपको लाजमी थी। ये अगर 5 काम बंदा कर गया तो वो मुकम्मल मुर्गबाज बन जाएगा, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आगे। बाकी ये 5 पेशे थे जिनका होना बंदे में लाजमी था, और मैंने देखे हैं लोग बड़े बड़े नाम वाले, जिनको मैं शौकीनों की लिस्ट में नहीं गिनता, जो कि 4-4, 5-5, 10-10 लाख बाजियां लड़ाते हैं, 1.5-2-2 लाख के मुर्गे ख़रीदते हैं, लेकिन
जीता हुआ मुर्गा ख़रीद लिया 3-4 बार 5 बार, उसे बड़ी बाजी लड़ा दिया, उनको ख़ुद मुर्गा पकड़ने का पता नहीं है कि इसको पकड़ना कैसे है या इसका क्या हिसाब किताब है, या इसके गले में पर फंस गया, या इसे क्या मसला हो गया, या इसे कांटे क्या लगाने हैं, या इसे चेक क्या करवाना है। वो बस उनको नाम चाहिए या फिर पैसा चाहिए, शौक़ उनको नहीं चाहिए। ऐसे बंदों को मैं शौक़ की फ़हरिस्त में नहीं गिनता। एक लड़का परिंदे का इंतखाब करके या घर बच्चे निकलवा के ख़ुद इंतखाब करता है परिंदे का, ख़ुद उसे संभालता है बीमारी में, ख़ुद उसे कांटे लगाता है, जोड़ करता है, उसका जोड़ करके ख़ुद उसको लड़ाता है, कांटे लगाता है, मुनसफ़ी करता है। ख्वाह वो हार जाता है या जीत जाता है, वो मुकम्मल शौकीन है। अगर नहीं है तो वो बन जाएगा भाई, साल 2 साल 3 4 5 साल बाद वो शौकीन बन जाएगा, और वो शौकीनों की फ़हरिस्त में अव्वल है। चाहे वो 10,000 बाजी लड़ा रहा है और हार रहा है, लेकिन वो ख़ुद कर रहा है। और जो 10 20 30 लाख बाजी पे भी जीत रहा है, ये सब कुछ खुद नहीं कर रहा, दुनिया आके कर रही है। लड़वाल जो है वो दूर से आ रहा है, बाजी लगाने वाले पिंडी लाहौर से आ रहे हैं, और इस तरह मामलात तय हो रहे हैं। तो वो कोई शौक़ नहीं है, वो कोई शौक़ नहीं है भाइयों। तो बाकी ये लुटेरों से बचाने के लिए ये मैंने एक चैनल बनाया है। बेसिकली मेरा चैनल बनाने का मकसद ही यही है कि जो उस्ताद 2 नंबर बने हैं, गलत बने हैं, लड़कों को लूट रहे हैं, ये मैंने 5 काम आपको बताए हैं। अगर आप संजीदा हैं, शौक़ करना चाहते हैं, तो लुटेरों से बचें। उन्होंने परिंदे के इंतखाब में गलती करवा देनी है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बाकी जो पेशे बताए हैं, एक में से उन्होंने स्किप कर देना है। आप 5 लाख लगा रहे हैं, 10 लाख लगा रहे हैं, वो सब ज़ाया हो जाए। और अक्सर मेरे दोस्त यूरोप कंट्री से, गल्फ़ से बंदे रखे हैं और मुर्गों के लिए, और वो यही कंप्लेन करते हैं कि यार सालाना 15 लाख 20 लाख लगा रहे हैं, कोई मुर्गा लड़ ही नहीं रहा भाई। कोई 2-4 जाते हैं लड़ाते हैं, वो हार जाते हैं मुर्गे, कोई नाम ही नहीं है, कोई पता ही नहीं है, बस वो पैसे लगाए जा रहे हैं, आवाम खाई जा रही है। लेकिन इधर हैं आपके पास पैसा है, और पैसा इसमें ज़रूरी है, लेकिन इतना भी ज़रूरी नहीं कि बंदा कहे कि अब मैंने हाई लेवल पे जाना है और करना है। एक अपना हिसाब किताब से आप लड़ाएं, और ये नहीं कि बाज़ दफ़ा मुर्गे 10 लाख पे लड़ते हैं तो लोग देखने वाले कहते हैं यार ये 10,000 वाले नहीं हैं, और बाज़ दफ़ा 10,000 पे मुर्गे लड़ते हैं और लोग कहते हैं यार 10 लाख बाजी वाला मुर्गा है। मुर्गा 10,000 या 10 लाख बाजी वाला होता है। बाकी रुपए आप जितने लगा दें, आप 5 रुपये लगा देंगे, मुर्गा नहीं कहेगा कि यार मेरे पर 5 रुपये क्यों लगाए, या मेरे पास 5 लाख क्यों लगा रहे हैं, मैं इतनी क्वालिटी वाला। मुर्गा नहीं कहता। ये मुर्गे की लड़ाई होती है। मुर्गे की लड़ाई बता देगी कि मैं 5,000 वाली हूँ या 5 लाख वाली हूँ। तो इस टॉपिक को काफ़ी लंबी बातचीत होगी है, काफ़ी दिनों के बाद आपसे मिला हूँ, तो इस तरह के दिलचस्प टॉपिक मैं लेके आता रहूँगा। ये वीडियो सिर्फ आपको समझाने के लिए थी, नए बच्चों को समझाने के लिए थी। जो पुराने उस्ताद हैं वो मुझसे बेहतर जानते हैं, वो उन्होंने सब कुछ देखा हुआ है, उन्होंने लूटा भी है, लोगों को लुटाया हुआ भी है, उनको सब समझ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी ये है कि लुटे हैं, कई बार लुटे हैं, लेकिन लूटा नहीं है किसी को, इस बात की गारंटी है। नए बच्चे किसी को भी, आने वाले को या जो हमारे साथ रहे हैं, उसको लूटा नहीं है, उसको गलत गाइड नहीं किया। ये 5 पेशे आपको बता दिए हैं। जो नए शौकीन हैं, इसके बग़ैर वो मत चलें, इसके बग़ैर वो आधे रहेंगे, अधूरे शौकीन रहेंगे, कभी मुकम्मल शौकीन नहीं बन सकते। तो कुछ लोग इसको घटिया काम भी समझते हैं कि मुर्गा संभालना और मुर्गा करना, तो भाई शौक़ करना है तो ये करना पड़ेगा। कुछ लोग मैंने देखा है कि बड़े बड़े मैदानों में जाके कार्टन डाल के तो मुर्गे को चहलकदमी करा रहे होते हैं पैरों से, वो उठाना भी गवारा नहीं करते। नौकरों को कहेंगे यार इसे उठा लो, भाई वो शौकीन नहीं है, वो ड्रामे हैं, वो शौकीन नहीं है भाई। जो मुर्गे को उठाते नहीं है मैदान में, बेइज्जती इंसल्ट महसूस करते हैं, जोड़े में मुर्गा उठा के रखना इंसल्ट महसूस करते हैं, तो वो ड्रामे हैं लोग, वो शौकीन नहीं है। वो बस उन्होंने बोस की डाली होगी, खूसा डाला होगा,
बस रेबैन लगाई होगी, पैसे जेब में डाले होंगे, वो जुआरी हैं और नाम चाहते हैं, बस उनको मुर्गबाजी का नहीं पता, ना वो मुर्गबाज है ना उनको मैं मुर्गबाजों में गिनता हूँ। चाहे फटे पुराने कपड़े हैं किसी के, वो अपना मुर्गा ज़ाती लेके खड़ा है, होल्ड करके खड़ा है, अपना जोड़ा कर रहा है, भाई वो शौकीन है, उसकी शौक को सलाम है, चाहे वो हार रहा है या जीत रहा है भाइयों। तो वीडियो लंबी हो जाएगी। टॉपिक मेरे पास आप आते हैं असील बैठक में देखें हर तरह की बात होती है, ऐसे टॉपिक पे भी बात होती है जो कि और लोग उस पर रोशनी नहीं डालते हैं। इस टॉपिक पे मेरे ख्याल से किसी शौकीन ने कभी कोई वीडियो नहीं डाली होगी कि आपको ये पेशे 5 पेशे आपने करने हैं, या इस तरह की वीडियो नहीं होगी। मेरा मेन मकसद यही है, और मैं ये कहता हूँ कि जो संजीदा बंदा है वो मेरे चैनल को लाइक करे, सब्सक्राइब करे, जिस बंदे को जुनूनी शौक है। बाकी ना लाइक चाहिए ना सब्सक्राइब चाहिए, कुछ नहीं चाहिए भाई। आम जो शौकीन है, जो आम घरेलू मुर्गे जिसने रखे हैं, वो फ़ोन करते हैं, पूछते हैं, तो कुछ लड़के कहते हैं कि यार शुरू से स्टार्ट करें, जो छोटे बच्चे हैं या वो है, वो भाई उनसे इतना मेरा गहरा ताल्लुक़ नहीं है। जो सीरियस शौकीन शौक़ करना चाहते हैं, जुनूनी शौकीन है, कम उम्र के हैं, नया शौक़ स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि पुराने तो मुझसे भी बेहतर जानते हैं, जो नए स्टार्ट कर रहे हैं शौकीन, तो उनके लिए ये लाजमी है। लेकिन ये वीडियो जो लोग पुराने हैं उनको पसंद आएगी कि यार ये बंदा बात 100% ठीक कर रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि वो स्टेज से गुजरे होंगे। तो इसमें से किसी भी पेशे को स्किप नहीं करना आपने, अगर आपने मुकम्मल मुर्गबाज बनना है तो बाकी यही है कि आपसे आप इजाज़त चाहूँगा। आप सबका बहुत शुक्रिया, आप जो लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं चैनल को। तो खुश रहिए, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।